ये मीटिंग करके औने पौने दाम ले लेंगे, फिर इनकी मीटिंग बैठेगी। वही 26 धान सीजन ऑफ कर लेते हैं। वही धान जो 26 है, जब सीजन ऑफ हो जाएगा तो ये महंगा खरीदेंगे। ये 2500 रुपए कुंटल तक धान खरीदते हैं 26 को। बाजपुर के धान खरीद केंद्रों पर धान की किस्म PR 131 नहीं लेने की शिकायत पर बुधवार को हंगामा हो गया। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप संधू ने अधिकारियों पर राइस मिलर्स के दबाव में आकर ये किस्म नहीं लेने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख संभागीय विपणन अधिकारी कुमायूं संभाग लता मिश्रा अनाज मंडी पहुंची और हंगामा कर रहे किसानों को शांत किया। लता मिश्रा ने किसानों और राइस मिलर्स के साथ वार्ता की और किसानों को आश्वस्त किया कि बाजपुर ही नहीं बल्कि पूरे कुमायूं में इस किस्म के धान को नहीं रोका जाएगा और प्रत्येक सेंटर पर इस किस्म को लिया जाएगा। बुधवार को शिवपुरी निवासी हरदीप सिंह धान की किस्म 131 को लेकर अनाज मंडी स्थित RFSC के तोल केंद्र में लाए थे। आरोप है कि वहां मौजूद अधिकारियों ने हरदीप सिंह के धान को लेने से मना कर दिया। हरदीप सिंह का कहना है कि जब उन्होंने मना करने का कारण पूछा तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद किसान ने इसकी सूचना भाकियू के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप संधू को दी, जिस पर संधू किसानों को लेकर अनाज मंडी पहुंचे। यहां मौजूद SMI नलनी कांत से इनकी वार्ता हुई। प्रताप संधू ने कहा कि धान की इस किस्म को पंतनगर में तैयार किया गया है और बहुत से किसानों ने इसको बोया है। ऐसे में जब सरकार इस किस्म के धान को नहीं लेगी तो फिर किसान अपना धान कहां पर देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राइस मिलर्स के दबाव में इस किस्म को लेने से अधिकारी मना कर रहे हैं। उन्होंने SMI से कहा कि यदि धान RFC नहीं लेता है तो किसानों को लिख कर दे। हंगामा बढ़ता देख इसकी सूचना RMO लता मिश्रा को दी गई, जिसके बाद तत्काल लता मिश्रा अनाज मंडी पहुंची। लता मिश्रा ने अनाज मंडी में किसानों और राइस मिलर्स के साथ वार्ता की। उन्होंने किसानों को समझाते हुए कहा कि बाजपुर ही नहीं पूरे कुमायूं संभाग में इस किस्म के धान को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं RMO के इस आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। मामला नागी जी, मतलब ये तो हर साल का क्लेश, मतलब धान किसान जब 6 महीने पाल के आता है तो उसकी फसल को देख के क्लेश होता ही होता है। हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं कि खुशी खुशी किसान फसल लेके आता है, लेकिन उसके बाद चोर चराबा आता है। हमें खुद बुरा लगता है मंडी के अंदर शोर मचाना, लेकिन मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि जो बोलना पड़ता है। ये मसला कुछ ऐसा था, कुछ किसान कई दिनों से कह रहे थे कि यार मतलब आवाज़ ये आ रही है कि राइस मिलर या ये कांटे वाले बाबू ये सब कह रहे थे कि 131 वैरायटी है, हम नहीं लेंगे। लेकिन कहीं तक भी DM साहब की मीटिंग में मैं भी खुद जाता रहा हूं, वहां ऐसा था नहीं कि 131 नहीं लेना, खाली 126 की चर्चा थी। वो भी एक राइस मिलर ने जानबूझ के 126 को फेल कराया 2-3 साल में। एक वैरायटी को जो यूनिवर्सिटी बना के पास करती है 2-3 साल में, उसके बाद किस आदमी को राइट है कि वो एकदम वैरायटी फेल कर देगा। राइस मिलर का क्या मतलब है वैरायटी फेल करने से? अगर किसी यूनिवर्सिटी ने बीज बनाया, किसान ने बो दिया, तो जब बोने के बाद फसल तैयार होके आती है तो उस टाइम एकदम शोर मचा देते हैं कि ये वैरायटी हम लेंगे नहीं, इसकी रिकवरी नहीं है। ये सब एक मोनोपोली के तहत काम होता है। एक योजना बनाई जाती है कि किसान को कैसे परेशान करना। एक हफ्ता ऐसे ऐसे करके आला टाली मारेंगे, किसान परेशान होगा, ट्राली खाली नहीं होगा, औने पौने दाम में कहीं अपना धान बेच के घर चला जाएगा। अभी आपके RMO मैडम से बात हुई, क्या बात हुई थी? उन्होंने पहले तो जो उन्होंने राइस मिलर में जो भाषा पढ़ाई थी उनकी गाइडलाइन पे उन्होंने मेरे से बात की है सारी। लेकिन जब हमने अपना दुख पूरा बताया, पूरी बात बताई है, तो फिर वो एकदम क्लियर हो गई है कि हम अभी ट्राली का डाला खुलवाएंगे। जो 131 वैरायटी है तो वो कह रहे हैं कि हम तोल चालू कराएंगे। और वो बाजपुर का उनका दौरा भी है, आज हमसे और भी मिल लेंगी, वो पर्सनली भी मिलने को कह रही हैं। तो एक 131 की तोल होगी। और मैं किसान भाइयों से साफ कह रहा हूँ, किसी राइस मिलर के चक्कर में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। 131 वैरायटी जो बाजपुर ब्लॉक में 100% तुलेगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो भारतीय किसान यूनियन से अपना टाइम लेके बात कर ले। दिक्कत मतलब धान सस्ते में नहीं बेचना।